गुड इवनिंग साथियों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लिया आप लोगों को बताने के लिए कि चश्मे का नंबर कैसे कम करें या चश्मे को कैसे हटाएं। दूसरा कि आँखों की रोशनी कैसे बढ़ाएं, आँखों को कैसे हेल्दी रखें। ये जो 3-4 महत्वपूर्ण विषय हैं उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। सारी जानकारी साइंटिफिकली होंगी और मेडिकल रिसर्च में जो प्रमाणित है वो को जानकारी देता हूँ। तो हमारी आँखों को कैसे और कितना दिखेगा ये हमारे जो आँख के 3 प्रमुख हिस्से हैं उस पर डिपेंड करता है। एक को हम कार्निया बोलते हैं, जो काला काला दिख रहा है, उसके पीछे लेंस होता है और उसके पीछे पर्दा होता है। तो बुढ़ापे के समय एक समस्या आती है मोतियाबिंद, वो लेंस की खराबी के कारण आती है। और जो पर्दा होता है उस पे इमेज बनती है किसी चीज से, जो लाइट रेज आती हैं और पर्दे पे बनना चाहिए, तभी हमारे आंखों को दिखता है और वो फिर इमेज नर्व के द्वारा, ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन में जाती है और फिर हमें पता चलता है कि ये कौन सा चीज है, कैसी दिख रही है। तो अगर आपको आँख को सही रखना है, हेल्दी रखना है, उसमें रोशनी अच्छी बनी रहे, उसके लिए हमारे न्यूट्रिशन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे न्यूट्रिशन जो आँख के अलग अलग हिस्सों में अपना काम करते हैं और उसको हेल्दी रखते हैं। तो उसके लिए विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी ये स्ट्रांग एंटीऑक्सीडेंट हैं। इसके अलावा विटामिन बी ग्रुप और मिनरल्स, इसके अलावा इसेंशियल फैटी एसिड में ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट अगर आपके खाने में ये अच्छी मात्रा में है तो आँख हेल्दी होगी। स्पेशली विटामिन ए जैसे है, ये आँखों की जो रेटिना होती है, मतलब पर्दे को इंग्लिश में हम रेटिना बोलते हैं, उसके लिए अच्छा होता है। ऐसे ही अगर आँख के अंदर जो लेंस है वो खराब ना हो, उसमें मोतियाबिंद जल्दी ना हो, उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। तो धीरे धीरे मोतियाबिंद की प्रॉब्लम होगी। पर ये जो चश्मे की बात है, अब लास्ट में मैंने इसलिए अब चश्मे की बात कर रहा हूँ कि अगर ये चश्मे की बात करें तो इसको ये समझना है कि चश्मे का लगना चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे निगेटिव हो। जैसे मुझे निगेटिव नंबर लगा है तो ये रिफ्रैक्टिव एरर हम लोग बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर मतलब कि ये 4 तरह के होते हैं: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। तो मायोपिया सबसे कॉमन है, जो अभी मुझे भी है और ज्यादातर बच्चों को वही होती है, जिसमें माइनस का नंबर होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है रिफ्रैक्टिव एरर में कि इसमें एक तो जो आई बाल है, जो आंख है, उसकी लेंथ कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए। दूसरा कि ये जो कार्निया है वो फ्लैट हो जाए, थोड़ा कर्व हो जाए। और थोड़ा सा रोल कई बार लेंस का भी होता है, लेंस के अंदर भी थोड़ा बदलाव आता है। पर मोस्टली ये नंबर कैसा लगेगा, प्लस का लगेगा, माइनस का लगेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आई बाल है वो बड़ी हो गई कि छोटी हो गई, और जो कार्निया है उसका कर्वेचर कैसा हो गया। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज है, आपकी आँख के अंदर स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है। अब बदलाव क्यों आ रहा है, इसमें जेनेटिक भी रोल है और इन्वायरमेंट का भी काम है। आपके रहन सहन या आपका मान लो बच्चा है, अगर उस आँख में चश्मा लग रहा है तो उसके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। तो जैसे मैं आपको मायोपिया एक्सप्लेन करूं, जैसा कि मुझे हो गया, तो अब इस केस में क्या होता है, मायोपिया को इसको हम लोग बोलते हैं नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है कि जो इमेज बनती है वो पर्दे के पहले बन जाती है, पर्दे पे नहीं बनती। तो होता क्या है कि पास की चीज़ तो अच्छी दिखती है लेकिन दूर की चीज़ अच्छी नहीं दिखती मायोपिया में, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो मैंने चश्मा पहन रखा है ये कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस क्या करता है, उस इमेज को और पीछे कर देता है। तो अब मुझे अच्छे से दिखने लगा है। तो मायोपिया ज़्यादातर बच्चों को तभी होती है जब वो टीवी, मोबाइल या पास का देखते रहें, पढ़ रहे हैं, बाहर का नहीं देख रहे हैं। तो आँख ऐसा एडजस्ट कर जाती है कि बाहर का देखना नहीं है, तो पास के देखने के लिए एडजस्ट हो जाती है, तो दूर का नहीं दिखता है। तो ये मायोपिया एक कंडीशन है। वैसे जीन से भी इसका रिलेशन है, माँ बाप या फैमिली में अगर ये प्रॉब्लम है तो बच्चे को भी होगी। ये बताने का मकसद है कि ये स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है। जैसे मायोपिया है तो उसमें आई बाल जो होती है थोड़ा लंबी हो जाती है और जो कार्निया उसका कर्वेचर बढ़ जाता है। इस कंडीशन को हम कोई आंख में दवा डाल के, कुछ खा के, कोई टैबलेट खा के या कुछ मसाज करके, ऐसा एक्सरसाइज करके, आंखों में दूध, घी, शहद या कुछ डाल के नहीं ठीक कर सकते। ये बताने का मकसद है, ये बिल्कुल मेडिकली प्रूवन है कि जो आंख में नंबर लगने का है, चाहे पॉजिटिव लगे मतलब प्लस वाला हो चाहे निगेटिव वाला हो। जैसे अभी मायोपिया है, ज़्यादातर लोगों को मायोपिया की दिक्कत ही आती है। तो उसमें क्या होता है कि नंबर माइनस का लगता है। और जैसे हाइपरमेट्रोपिया, उसमें इमेज क्या होती है कि पर्दे के पीछे बनती है, तो उसको हमें आगे लगाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है। ऐसे एक प्रेस बायोपिया होती है जो एज रिलेटेड रिफ्रैक्टिव एरर है, और एक एस्टिग्मेटिज्म भी होता है जिसमें सिलेंड्रिकल लेंस लगता है। तो जैसे मुझे एस्टिग्मेटिज्म की भी प्रॉब्लम है और मुझे मायोपिया की भी दिक्कत है, तो जो स्पेक्ट लगा है मेरे, इसमें दोनों काम करता है वो। तो ये बताने का मकसद है कि ये जो चश्मा लगना है ये आँख के अंदर स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया, जो कि दवा से ठीक नहीं होता। इसके लिए चश्मा लगाएं, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप चश्मा लगाएं। इसके अलावा आपको जो भी कोई इलाज बताता है कि मान लो कि नंगे पाँव घास पे चलना है या नाखून रगड़ना है,
या आँख की ऐसी एक्सरसाइज करना है, या कोई ऐसी चीज़ खाना है जैसे खट्टी चीज़ है या पपीता, गाजर या कुछ वैसी चमकीली चीज़, लाल कलर की, पीले कलर की फल या सब्जियाँ, इन सब में क्या होता है, विटामिन्स होता है। तो आप इसको खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो। बताने का मकसद है कि अगर नंबर लग जाए तो डॉक्टरी सलाह जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं उनको ही दिखाना चाहिए, और नंबर थोड़ा भी है तो आपको लगवाना चाहिए, लगाना चाहिए अपने भी, और बच्चे को हो तो बच्चे को। रीज़न ये है कि अगर आप नहीं लगाओगे तो नंबर बढ़ता है, और दूसरा कि आँख के अंदर लंबे समय में दूसरी भी समस्याएं हो सकती हैं। और एक आँख में जो डालने की चीज़ बोलते हैं कि ये वाला डाल लो, घी डाल लो या कुछ ऐसा डाल लो, तो वो मैं सलाह कभी नहीं दूंगा, क्योंकि आँख के अंदर अपना खुद के सिस्टम होता है, जो टीयर आता है उसमें लुब्रिकेशन का भी रहता है, उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है। तो आँख में अगर कभी डालना है तो आँख की जो दवाइयाँ आती हैं, रिसर्च में प्रमाणित दवाइयाँ, जैसे कि आर्टिफिशियल टीयर है, या तो कुछ केसेस में कई बार एंटीबायोटिक देना पड़ेगा या एंटी एलर्जिक दवाई देनी पड़ेगी, या कुछ बीमारियों में स्टेरॉइड देना पड़ेगा। तो जो दवाई के रूप में आई ड्रॉप आता है वो डॉक्टरी सलाह से लेना है, अपने मन से कुछ भी ना डालें। बल्कि लोग ठंडे पानी से आँख धुलने के लिए बोलते हैं, गर्म पानी से धुलने, वो भी नहीं करना चाहिए। आँख के अंदर पानी नहीं जाए तो ही अच्छा है, दूषित पानी जाएगा तो इन्फेक्शन लगने का भी खतरा रहेगा, और पानी से अगर आँख धोगे तो आँख का जो टीयर है वो खराब होने की संभावना रहती है। आपको हेल्दी आँख रखनी है तो दिनचर्या ठीक होनी चाहिए और खाना सही होना चाहिए, और नंबर अगर लग रहा है तो नंबर बिल्कुल लगाएं। अच्छा, नंबर ना लगे इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए ये कर सकते हैं कि चूंकि पास देखने से होता है, तो बच्चा अगर मोबाइल देखता है, टीवी देखता है या ज़्यादा देर तक झुक के पढ़ता है तो ज़्यादा चांस रहेगा। तो उसके लिए है कि हमेशा बच्चे को बाहर भी खेलने के लिए बोलना चाहिए कि 1-1.5 घंटे आप बाहर खेलो, और टीवी और मोबाइल ज़्यादा मत देखो। टीवी देखना है तो काफ़ी दूर से देखना है, या पढ़ना भी है तो बिल्कुल पास में कॉपी या बुक रख के नहीं पढ़ना है, ऐसी सलाह दी जाती है। इससे एक चांस बनता है कि नंबर शायद उसको ना लगे, पर एक बार लग गया तो फिर लगाना ही चाहिए अगर नंबर आ गया। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने ये वाला तरीका किया तो ऐसा हो गया, मेरा नंबर 4.5 माइनस था फिर 4 हो गया, कोई बोलेगा मेरा 7.5 माइनस था अभी 7 हो गया, कोई बोलेगा 1.5 से मुझे हो गया। तो हल्का से चेंज हो सकता है, पर नंबर ये हट नहीं सकता है अगर ज़्यादा नंबर का है। ये बताने का मकसद है इस वीडियो द्वारा। आपको अगर आँख अच्छी रखनी है तो आपको आँखों को रेस्ट देना है, आँख को ऐसे ब्लिंक करते रहना है, बाहर का भी देखना है, बहुत देर तक टीवी मोबाइल नहीं देखना है। टीवी दूर से देखें, मोबाइल दूर से देखें, पढ़े भी तो पोस्चर अच्छा होना चाहिए, एक डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए, और खाना आपका अच्छा होना चाहिए जिसमें विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल और ओमेगा 3 फैटी एसिड है। किस किस में होता है अगर मैं ये बताऊं तो जो फल हैं, सब्जियां हैं, सलाद हैं, फिश हो गई, नट्स हो गए, इन सब में आँखों के लिए अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो आँखों की रोशनी कैसे बढ़ाएं या कैसे हेल्दी रखें या चश्मा कैसे उतरेगा, इसके बारे में आप साइंटिफिकली इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो मैंने ये दे दिया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। नंबर अगर आपको हटवाना है तो आजकल ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन से क्या करते हैं कि नंबर हटाने के लिए जो कार्निया है उसमें थोड़ा सा छेड़खानी करते हैं, तो उसके लिए लेजर भी आता है। और कुछ केस में अगर नंबर ज़्यादा हो, जब लेजर से हम कार्निया को बहुत ज़्यादा नहीं शेप चेंज कर सकते, तो फिर एक अंदर लेंस डालने का भी आता है। और भी 1-2 तरीके होते हैं, वो आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही बताएंगे कि इस तरीके से नंबर हटा सकते हैं। और ये इसके लिए भी एक क्राइटेरिया होती है कि एज 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, आँख में ये बीमारी ना हो, आँख के पूरा एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद ये चश्मा हटाने की प्रक्रिया करी जाती है। नंबर हटाना मतलब ये नहीं किया जा सकता है जितना आसानी से आपको लोगों ने कई बार सुना होगा, बता देते हैं कि आप ऐसा करोगे तो नंबर हट जाएगा। वो सब इतनी आसानी से नहीं होता। अच्छा खाना खाओगे तो जो लेंस खराब होने की समस्या है या पर्दा खराब होने की समस्या है या आँख में इन्फेक्शन लग रहा है, आँख मजबूत होना है या आँख जो सूख जाती है, जीरो ऑप्थेल्मिया है या नाइट विजन की दिक्कत है, वो सब ये विटामिन, मिनरल, गाजर खाने से या खट्टी चीज खाने से या चटक फल खाने से, लाल या पीले फल खाने से वो सही होगी। पर ये नंबर हटना मतलब आँख के अंदर बदलाव आया है, वो आपके माता पिता से जीन भी आया है और कुछ आपकी आदतों की वजह से हुआ है। उसको फिर किसी खाने पीने, एक्सरसाइज से आंख में कुछ डाल के ये वाला नंबर जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव का, एस्टिग्मेटिज्म का, वो हम नहीं ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो कुछ काम आ जाएगा ऐसे लोग जो इसके बारे में जानना चाह रहे होंगे। धन्यवाद।